हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग क्यों आवश्यक है। चाहे आप लाइफ जी रहे हो या आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन आवश्यक इसलिए है, तभी आप डिलीवरी दे पाएंगे। चाहे वह एक्शन की हो, चाहे वह थॉट की हो, चाहे वह रिजल्ट की हो, चाहे वह इकोनॉमिक हो, चाहे वह कॉमर्शियल हो, चाहे वह सेल्स से रिलेटेड हो या इनकम से, कोई भी चीज़ हो। और यह चीज़, यह आदत या यह स्वभाव में जितनी जल्दी शामिल हो जाए उतना ही बेहतर है। कहने का अर्थ यह बनता है कि या तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्रिएटर, डेवलपर आदि, या फिर आपको कलेक्शन करना पड़ेगा अर्थात अरेंजमेंट करना पड़ेगा अर्थात मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में डिलीवरी दो या सेल्स करो, या फिर कलेक्शन करने के बाद में तब आप डिलीवरी दें। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हैं तो स्वाभाविक बात है, आपने कुछ कलेक्शन किया है, कुछ आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है। इसके आधार पर नॉलेज हो, स्किल हो, टैलेंट हो, वर्क हो, एक्सपीरियंस हो आदि, इसके आधार पर आप डिलीवरी दे रहे हैं, या इन चीज़ों को मिला करके आप डिलीवरी दे रहे हैं वर्क की, एक्शन की, एडवाइस की, एंड किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की, जिससे आपको या तो इकोनॉमिक लाभ हो रहा है, या फिर रिस्पेक्ट या यश संबंधी, सम्मान संबंधी लाभ हो रहा है, या लोकप्रियता बढ़ रही है आदि, कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है आपको। ठीक, परंतु यदि आप जॉब में हैं तो एक तो पहली चीज़ आती है कि जॉब में एंट्री एक तरीके से मान लीजिएगा कि आपने कलेक्शन किया है, क्या आपने सिलेक्शन किया है, इसके आधार पर होती है। अर्थात जो आपने कलेक्शन किया है या सिलेक्शन किया है, उसके आधार पर यदि उसकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि मान लिया भाई, हर एक जॉब के लिए अलग अलग कलेक्शन या सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती हैं। डॉक्टर की अलग है, वकील की अलग है, टीचर की अलग है, इंजीनियर की अलग है आदि, जितने भी प्रोफेशंस हैं, सबके लिए नॉलेज या स्किल या टैलेंट या एक्सपेरिमेंट, इन सब का कलेक्शन या सिलेक्शंस अलग अलग होता है, जिसके आधार पर इन फील्डों में आपको जॉब मिलती है। लेकिन उसके बाद में सक्सेस या तो उस आधार पर होती हैं जो आपने कलेक्शन किया है या जो आपने सिलेक्शन किया है, या फिर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के लिए हमारे उस सिलेक्शन में या कलेक्शन में वो प्रोडक्ट या वो मटेरियल नहीं मिल पाता है। जब वह प्रोडक्ट या वह मटेरियल नहीं मिल पाता है, तब फिर उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अर्थात एक वर्कर को मैन्युफैक्चरर अर्थात प्रोडक्शन करने वाला होना चाहिए। उसे इनोवेटर, डेवलपर, जनरेटर, क्रिएटर, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर होनी चाहिए एक वर्कर। क्योंकि वर्कर एक जीरो से लेकर के एक सर्वोच्च लेवल तक बिजनेसमैन या उद्यमी या लीडर तक हो सकता है। ये सब वर्कर की भिन्न भिन्न लेवल्स हैं। तो यदि आपको अपनी लेवल को क्रॉस करना है या मेंटेन करना है या एक ही लेवल में बने रहना है, तब भी इन्हें सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक मान लिया प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि समय समय पर जो था
ये जो है वो पुराना होता चला जाता है, या वह उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तब या तो आपको नए कलेक्शन या सिलेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन आवश्यक है, अर्थात एक वर्कर के रूप में। साथ ही साथ ये भी आती है कि बात, यदि आपको किसी भी फील्ड में प्रगति करनी है तो उसके लिए भी भी मैन्युफैक्चरिंग आवश्यक है। कहने का अर्थ यह, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के द्वारा हम उस गैप को भरते हैं जो गैप इच्छा और उपलब्धता के बीच में होता है। उस गैप को हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या क्रिएटर या डेवलपर, इन विभिन्न तरीक़ों से हम उस गैप को भरते हैं। यह मान लिया आपके सक्सेस या आपकी मंजिल के बीच में जो गैप है, उसके लिए यदि पर्याप्त साधन संसाधन या एक्शन नहीं उपलब्ध है, तो फिर उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए प्रोडक्शन ज़रूरी है। साथ ही साथ स्पेशलिटी क्रिएट करने के लिए या मोनोपोली क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ज़रूरी है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको, आपके बिजनेस को, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बढ़ाने में मदद करता है, या एक सामान्य वर्कर से स्पेशल वर्कर या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट या लीडर बनने में मदद करता है। अर्थात सिलेक्शन और कलेक्शन का भी अपने आप में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब तक आप कलेक्शन और सिलेक्शन को सही तरीके से आप नहीं समझेंगे क्या है और क्या नहीं है, तब तक आपको ये डिसाइड नहीं होगा किसका प्रोडक्शन करना है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्योंकि यदि मान लिया, आमतौर पर होता यह है कि यदि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी या कोई चीज़ ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में हम नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि हम उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है, स्किल, टैलेंट या कैपेसिटी उसकी डेवलप हो रही है। मान लिया ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाहे आप नॉलेज हो या स्किल हो, टैलेंट हो, किसी मामले में हो, तमाम सारा नॉलेज, स्किल, टैलेंट सब उपलब्ध है। ठीक है, आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और उस कलेक्शन के आधार पर आप कुछ दूरी तक आप आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पावर डेवलप नहीं हुई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या मैन्युफैक्चरिंग पावर एक्टिवेट नहीं हुई। परिणाम, आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आप एक कंज्यूमर हैं, जो कलेक्शन और सिलेक्शन के द्वारा खुद के उपभोग के लिए या खुद के आगे बढ़ने के लिए जो वर्तमान में है उसका आप उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर वो अपडेट होना बंद हो गया, या कई सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिनके कारण वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाया, या आप उसको स्वीकार न कर पाए, तब सवाल इस बात का उठता है कि तब आप अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के द्वारा आप आत्मनिर्भर बनते हैं, आर्थिक रूप में भी, व्यावसायिक रूप में भी, और जीवन के संदर्भ में भी। इसलिए अब उदाहरण के लिए क्या मान लिया, अब आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आप कह सकते हैं कि शायद आप ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल चाहिए, तो उसके लिए हम खरीदने के बजाय हम मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करें, तो ये तो इतना जल्दी संभव नहीं है, और ना ही यह आसान है।
या आसान है, अर्थात जब हमको फल खाने को मिल रहे हैं, चाहे मांग कर या खरीद करके या एक्सचेंज के द्वारा, तो फिर बाग लगाने की क्या आवश्यकता है। बात भी सही है, लेकिन बाग के बेनिफिट अलग हैं। बाग के बेनिफिट अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के बेनिफिट अलग हैं और कंजप्शन के बेनिफिट अलग हैं। ठीक है, आपको मान लिया फल खाने हैं, आप बाग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो चीज़ जैसा फल आपको मार्केट में उपलब्ध है, जिस रेट पर उपलब्ध है, आप वहीं या तो खरीद सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि इतनी कैपेसिटी नहीं है, नहीं है तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचिएगा। और यह भी संभव है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सब जगह सबके पास में सभी प्रकार की संभव नहीं होती हैं। किसी के पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती है, किसी के पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती हैं। तथा एक तो होता है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, दूसरी चीज़ होती है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली, अर्थात रियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हेल्पिंग प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कंप्लीमेंट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया आप जब डायरेक्ट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अर्थात सारी चीज़ों का आप अरेंजमेंट करते हैं, तो वहाँ पर यह डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई। तथा हेल्पिंग मैन्युफैक्चरिंग में यदि आपके पास में कोई ऐसी स्किल या टैलेंट या कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हेल्प करती है, या आप कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो दूसरे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि मान लिया चाहे दूध हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे भाई ऐसे प्रोडक्ट इस्पात हो, या अन्य प्रकार के कल पुर्जे हों, या अन्य चीज़ें जिनसे दूसरा प्रोडक्शन करता है, तो ये हेल्पिंग प्रोडक्शन। तथा कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है कि जो उसको कंप्लीट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये तो वो होता है कंप्लीमेंट प्रोडक्शन। तो अब मेन प्रोडक्शन, हेल्पिंग प्रोडक्शन या कंप्लीमेंट प्रोडक्शन किस प्रकार, मतलब जैसे भी आपके पास में फैसिलिटीज़ हैं, जैसे भी आपके पास में योग्यता है, अर्थात एक होता है बेसिक या फंडामेंटल योग्यता या कैपेसिटी, दूसरी चीज़ होती है कि अर्जित या डेवलप्ड कैपेसिटी या योग्यता या क्षमता क्या थी, क्या है, क्या आपने विकसित किया है। जो आपके पास में थी या है, जो आप विकसित करेंगे, उसी के आधार पर आपको रिटर्न मिलेगा, उसी के आधार पर या उसी की सेल्स होगी, उसी के आधार पर आपको इनकम मिलेगी आदि। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन आगे बढ़ने में, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में, यहाँ तक कि आपकी इच्छाओं या सपनों को भी साकार करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक कार्य भी है, एक स्किल भी है, एक नॉलेज भी है, एक टैलेंट भी है और एक एक्सपीरियंस भी है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अपने आप में बहुत कुछ है जिससे आप कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी गैप आप भर सकते हैं, जो आपके या अज्ञात के बीच में या मंजिल के बीच में जो गैप है उसको। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, कलेक्शन और सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। या तो कलेक्शन और सिलेक्शन के आधार पर आप उस गैप को भरने के लिए आप डिलीवरी जारी करेगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद
मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपके पास में फैसिलिटीज़ किस प्रकार की हैं, आपकी योग्यता किस प्रकार की है, क्या आपने अपने आप को किस रूप में ढालने का प्रयास किया, किस रूप में बनाने का प्रयास किया, एक मैन्युफैक्चरर के रूप में, या फिर एक कलेक्टर या सेलेक्टर के रूप में, या फिर एक कंज्यूमर के रूप में। एक कंज्यूमर के रूप में जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कहने का अर्थ यह वह सेलेक्टर और मैन्युफैक्चरर के रिजल्ट पर वह डिपेंड होता है। अर्थात जो वह कलेक्शन या सिलेक्शन करेगा, जो वह बनाएगा, उसी चीज़ का वह उपभोग करेगा, अन्यथा वह उपभोग से वंचित हो जाएगा। तथा ये चीज़ें कलेक्शन या सिलेक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, यह जब उसके उपभोग से अधिक होगा तभी वो दूसरे को देगा, या तभी वो मार्केट में लाएगा। अर्थात पर्सनल कंजप्शंस और कॉमर्शियल कंजप्शंस, या मान लिया पर्सनल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग तथा कॉमर्शियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि यहाँ पर दो चीज़ों पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं कि या तो सिलेक्शन और कलेक्शन के द्वारा आप जो अरेंजमेंट के द्वारा और उसके आधार पर आप डिलीवरी दें। जैसे कि मान लिया एक सेल्समैन या एक स्टूडेंट जो दूसरों के द्वारा जो कुछ भी बताया गया है, पढ़ाया गया, उसको वो आत्मसात करता है। सेल्समैन दूसरे मैन्युफैक्चरर ने जो कुछ प्रोडक्शन किया है उसको वो बेचता है। तथा एक होता है, मतलब कहने का अर्थ यह बनता है कि कलेक्शन, सेलेक्टर, मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्टर जो प्रोडक्शन करता है, तथा कंज्यूमर। अर्थात अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका ये कलेक्शन सिलेक्शन है, वो डायरेक्ट कस्टमर को जाएगा या फिर बिजनेस टू बिजनेस है। इसलिए यहाँ पर 3 कैटेगरी। यदि आप मैन्युफैक्चरर नहीं बनते हैं तो आप सेल्स में आ जाएंगे, आप कलेक्टर या सेलेक्टर बनेंगे, नहीं तो फिर कस्टमर बनना तय है। लेकिन कस्टमर बन करके आप अपनी कंजप्शन कैपेसिटी को तो आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंजप्शन किसी हद तक थोड़ा सा प्रगति में बाधक है यदि आपका अनियंत्रित कंजप्शन है या अविवेकपूर्ण कंजप्शन है। विवेकपूर्ण अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि जो भी आप कंजप्शन करते हैं वह किस लिए, केवल कंजप्शन के लिए है, अर्थात लिविंग कंजप्शन के लिए है, या एंजॉयमेंट कंजप्शन है, या फिर प्रोडक्शन कंजप्शन है। तो इसलिए अर्थात यदि प्रोडक्शन है तो निश्चित तौर पर उसको यूज़ कहा जा सकता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, उसको कंजप्शन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लिविंग में है और आप एक वर्कर हैं तो अर्थात तब यहाँ पर कंजप्शन, क्योंकि जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप कोई प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो आप कोई कार्य कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर यदि लिविंग के लिए जो भी कंजप्शन किया जाता है वह एक इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह 2 स्किल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और कलेक्शन या सिलेक्शन मतलब अरेंजमेंट। इन 2 एक्टिविटी के द्वारा आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, आदि इत्यादि। इसलिए यह चीज़ इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।